लगातार नियोजित शिक्षकों पर अक्सर मीडियाबाजी हुआ करती थी इसको लेकर के कि उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, अक्सर सुर्खियों में हुआ करते थे। लेकिन जिस तरीके से बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें लगभग 50,000 के आसपास नियोजित शिक्षक पास कर गए। ऐसे में अभ्यर्थियों में खासा नाराज़गी है। नाराज़गी इसलिए क्योंकि पास अभ्यर्थियों को लगाना था उसमें नौकरी में, लेकिन नियोजित शिक्षकों को आ गया है, उनको अब नौकरी करनी है। ऐसे में ट्रेंड भी कर रहा है कि नियोजित शिक्षकों को हटाओ। नियोजित शिक्षक हमारे पास मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को हटाओ, अभ्यर्थी लोगों का नारा है, क्या कहते हैं इसके लिए? देखिए, ये तो सरकार की नीतियों की वजह से ऐसा हुआ है कि जिन सीटों पर फ्रेश अभ्यर्थियों की बहाली होनी चाहिए थी, फ्रेश कैंडिडेट्स की, उन सीटों पर जो है पहले से जो शिक्षक थे उनकी बहाली हो गई। हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि नियोजित शिक्षकों की अलग परीक्षा हो, फ्रेश कैंडिडेट्स की अलग परीक्षा हो, लेकिन उस समय अभ्यर्थियों की भी गलती है। अभ्यर्थी भी जब हम लोग इस तरह की बात लिखते थे, वो लोग कहते थे कि आप में प्रतिभा नहीं है, आप योग्य नहीं हैं, योग्यता है तो पास कीजिए। और अब जब इतनी बड़ी संख्या में पास कर गए, आधे से अधिक उनके पदों पर नियोजित शिक्षक आ गए, अब कह रहे हैं इनको हटाओ। तो देखिए, हटाने को लेकर के जो मेरा बात है वो तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से संभव नहीं है, क्योंकि जो नियुक्ति होती है वो जिलावार रोस्टर के हिसाब से होती है। और अधिकांश जो नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा है, उन्होंने इस उम्मीद में भरा कि वो अपने ऐच्छिक जिले में या अपने घर के पास के विद्यालय में वो जाएं। अब अगर उनको उससे हटा दिया जाएगा तो वो जहाँ जिस स्कूल में थे उसी स्कूल में बने रहेंगे, तो ऐसे में तो उनको बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास करने को लाभ ही नहीं मिलेगा। तो ये मुझे नहीं लगता कानूनी रूप से संभव है, लेकिन अगर सरकार कुछ इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप लेती है, कुछ संशोधन करती है, तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। हमें तो इच्छा है हमारी कि नए अभ्यर्थी आएँ, क्योंकि जो रिक्तियां हैं वो तो भरेंगे नहीं। पहले से शिक्षक फिर से बहाल हो गए तो जो सीट खाली तो खाली रह जाएंगे। लेकिन तकनीकी रूप से इसमें सरकार को एक कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सरकार इसको कैसे करती है। अगर कर पाती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी अगर कर पाती है तो जल्द से जल्द जो सेकेंड राउंड की बहाली आ रही है बीपीएससी से, उसमें उन सीटों को लेकर के एग्जाम लेकर उसको भर ले। कैसे देख रहे हैं इसको? नियोजित शिक्षकों को हटाने की बातें कही जा रही है। सबसे पहले तो इसके लिए हम सरकार को ही दोषी देंगे जो आज यह स्टेप ली है कि सभी नियोजित शिक्षक को हम डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू राज्यकर्मी बनाएंगे। अगर इस बात को कहीं वो क्लियर उस समय कर दी रहती तो आज हमारे फ्रेश कैंडिडेट को इतना दिक्कत नहीं होता। कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, शिक्षा विभाग की गलत नीतियों के तहत आज फ्रेश कैंडिडेट का सीट नियोजित शिक्षक ले रहे हैं। इसमें हम लोग की कोई गलती नहीं है। अगर उस समय स्टैंड क्लियर होता तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी अभ्यर्थी है उनको काफ़ी लाभ पहुंचता। अभ्यर्थी का जो डिमांड है वो सही है ना? बिल्कुल गलत है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग शुरू से ही मांग कर रहे थे कि हम लोगों के बारे में जो स्पष्ट दिशा निर्देश विभाग जारी करे, और वो जारी नहीं होने के कारण ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। अगर सरकार अभी भी जो दूसरे चरण की जो बहाली आने वाली है बीपीएससी की, अगर उससे पहले सरकार नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं देती है तो 6 to 8 का जितना सारा रिक्ति है सारे पूर्व नियोजित शिक्षकों से भरे जाएंगे, और फिर अभ्यर्थियों को ही घाटा होगा। उनको ये मांग करना ही नहीं चाहिए। उनको ये मांग करना चाहिए कि नियोजित शिक्षकों को उनके पद पर ही रहते हुए उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, ताकि वे सीट में खाली रहेगा और नए अभ्यर्थी आएंगे। जी, हम तो इसको बिल्कुल अपने तरीके से इस तरह से देखते हैं कि सरकार ने जो ये अधिसूचना सर्वप्रथम जारी किया कि बीपीएससी की परीक्षा में नियोजित शिक्षक भी फॉर्म भर सकेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमें राजनीति से प्रेरित लगता है। सरकार इसे अपने चुनाव और वोट बैंक के नज़रिए से देखना चाहती है। हम लोगों का यह स्पष्ट डिमांड था कि हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा पूर्व से दे दिया जाए, लेकिन सरकार ने इस बात को माना नहीं और बीपीएससी के तहत बहाली निकाल करके उन्होंने एक लाइन उसमें जोड़ दिया कि नियोजित शिक्षक भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो जब नियोजित शिक्षकों ने अपना प्रतिभा को लोहा मनवा लिया तो अब सरकार के लिए एक गले की फांस बन गई है। अब सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है। वो कहती है कि नहीं, इसमें जो है सो शिक्षकों को योगदान देना ही होगा। तो जब सभी शिक्षक उसमें योगदान दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो पद तो रिक्त हो जाएगा, तो फिर वो बहाली कैसे होगी? तो सरकार की जो ये मंशा थी कि हम इतनी लाख नौकरियाँ देंगे, तो इस पर सवाल निश्चित रूप से उत्पन्न होता है। तो देखिए, साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों को कमतन आंका जा रहा था, तो ये लोग साबित कर दिए हैं और लगभग 42,000 कैंडिडेट इसमें पास कर गया। अब ऐसे में अभ्यर्थियों का नारा है या फिर ये ट्रेंड करवा रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को हटाओ। ऐसे में सरकार को पर ही प्रत्यारोपण लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर पहले सरकार क्लियर कर देती अप्रैल माह में तो ये नियोजित शिक्षक एग्जाम ही नहीं देते और सीधा सीधा राज्यकर्मी का दर्जा इन लोगों को मिल जाता, और जो जगह अब भर चुकी है वो अभ्यर्थियों के लिए रहता। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के साथ पटना से अंकिता सिंह।